वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान 10वीं साइंस के साथ। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कुछ उपयोगी यौगिक, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की, और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलेंगे इसको? ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। सूत्र क्या है इसका? CaOCl2। अब हम बात करेंगे इसकी निर्माण विधि। निर्माण विधि, फॉर्मेशन क्या है इसका, मेथड क्या है इसका, बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि के लिए हमने कहा था कि भाई इससे पहले हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर बताया था ना, सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है, किसका? सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस की जो अभिक्रिया अगर हम शुष्क बुझे हुए चूने के साथ करें, किससे करें? शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना के बोल सकते हैं हम एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो कैसा होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या किया जाता है? जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे की जाती है? शुष्क बुझे हुए चूने के साथ की जाती है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिएगा, जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया, जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया शुष्क भुजा हुआ चूने के साथ कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे देखेगा? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना है। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? क्लोरीन गैस से। क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। क्या बन रहा है? ये तो हमारे पास है शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, और ये क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। अब ये जो प्राप्त हो रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या प्राप्त हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो विरंजक चूर्ण। और ये क्या है? जल। क्या प्राप्त हो रहा है? जल। तो हमने अभी बताया आपको कि निर्माण विधि में क्या देखा हमने, कि निर्माण विधि में ये देखा है कि जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे कराते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूने से। शुष्क बुझा हुआ चूने से के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसको हमने अभिक्रिया के रूप में इस प्रकार देखा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2 है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और H2O, इसका निर्माण हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात देखेंगे इसके गुण। क्या देखेंगे? इसके गुण देखेंगे, विरंजक चूर्ण के गुण देखेंगे। विरंजक चूर्ण के गुण। नंबर 1, गुण के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुण, प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये क्या है, पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ, पीला है, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, तीक्ष्ण गंध वाला, तीखी गंध वाला पदार्थ है, ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में क्या होता है, ये विलय होता है। खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तनु अम्लों के साथ, मतलब जैसे हमारे पास CaOCl2 प्लस H2SO4 है, ये विरंजक चूर्ण है और ये तनु अम्ल है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O, क्या बना लेगा, ये क्लोरीन गैस बना रहा है यहाँ पर G, और ये क्या है, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि HCl के बारे में बात करें, CaOCl2 प्लस HCl, CaCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O। यहाँ पर देखिएगा बैलेंस के लिए 2 लगा दिया। इधर विरंजक चूर्ण है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, किससे क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन गैस देगा। मेन बात ये है हमारे पास यहाँ कि ये क्या है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो क्लोरीन गैस जो है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके, क्लोरीन जो गैस है ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। क्लोरीन गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन जो होती है, रंगीन पदार्थ के संपर्क में आने के पश्चात उस रंगीन पदार्थ को क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है, कलरलेस कर देती है। कलरफुल पदार्थ के संपर्क में आकर क्या कर देती है, उसको कलरलेस कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये फैक्ट है। ये देखते हैं हम यहाँ पर, इधर देख लेते हैं इसको, देखिएगा ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस क्या करती है, किसके साथ अभिक्रिया कराएगी, जल के साथ, H2O प्लस Cl2 क्या बनाएगी, HCl प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसी है, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन। ये जो परमाणविक ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के संपर्क में जब आती है, रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर, बड़ा कोष्टक और उसके अंदर ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या पदार्थ बन जाता है, ये रंगीन पदार्थ होता है, विरंजक की तरह कार्य करता है, यानी कि रंग को हटाने का कार्य करता है, ये कलर को हटाने का कार्य कर रहा है। तो ये देखिएगा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जब ये क्लोरीन गैस किससे अभिक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, तो क्या बना लेती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन।
यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। मेन जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो है नवजात ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन। और ये जो परमाणविक ऑक्सीजन जो होती है ये रंगीन कलरफुल पदार्थ के संपर्क में आने के पश्चात उसे कैसे कर देती है, कलरलेस, रंगहीन कर देती है। ये रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहा है, रंगहीन पदार्थ, रंगहीन कलरलेस पदार्थ बना लेती है। तो ये भी इसका एक प्रमुख प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग के बारे में। विरंजक चूर्ण के उपयोग, निम्न उपयोग है हमारे पास विरंजक चूर्ण के निम्न उपयोग। नंबर 1 उपयोग है हमारे पास यहाँ पर वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, किसके रूप में, विरंजक के रूप में। नंबर 2 उपयोग है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। उद्योग में विरंजक के रूप में। देखो वस्त्र है, कागज उद्योग है, यहाँ पर डाई का उपयोग किया जाता है, रंग का उपयोग किया जाता है। तो कई बार क्या है, गलत डाई लग जाती है, गलत जगह प्रिंटिंग हो जाती है, गलत छापा पड़ जाता है, तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक का उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो उपयोग है हमारे पास यहाँ पर वो है पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल को शुद्ध करने में लाल दवा विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं पेयजल को शुद्ध करने में। पीने वाला पानी होता है ना, उसको कीटाणुनाशक रूप कीटाणु रहित या रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 5 के बारे में बात करें हम यहाँ पर, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये तो लगभग सभी में होगा, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में भी इसका रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रैक्टिकल करने में भी, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हम उसमें ये डाला जाता है। कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें ये रिएजेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में काम में लिया जाता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। ये नवजात ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं इसको हम ऑक्सीकारक है। रोगाणुनाशक रोगाणु को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। वस्त्र उद्योग कागज उद्योग के अंदर हमने बताई दिया आपको पेयजल शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि, इसके गुण और इसके उपयोग। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर आगे चलकर बेकिंग सोडा या फिर कह सकते हैं धावन सोडा, सॉरी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। नेक्स्ट बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, खाने का सोडा बेक करने में काम किया जाता है इसका, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है नाम। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है NaHCO3, NaHCO3। ये इसका क्या है हमारे पास सूत्र हुआ गया। अब हम बात करेंगे इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि के अंदर क्या किया जाता है भाई,
यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। किसकी? दो विधि हमारे पास, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है। किस किस की अभिक्रिया? सोडियम क्लोराइड की, जल की, CO2 की और NH3 की अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है? NH4Cl प्लस NaHCO3, ये बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। कौन सा कंपाउंड बन गया हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड से मतलब नहीं हमें किससे मतलब है? सोडियम बाइकार्बोनेट से मतलब है। दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास इसकी बनाने की, वो बनाने की है सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट CO2 रेस्ट होगी, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तीर का निशान क्या बनेगा भाई हमारे पास? NaCO3 क्या बन जाएगा? NaCO3 और कुछ नहीं बनेगा, यहीं पर ढेर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा। अब बैलेंस के लिए अगर हम क्या लगाते हैं? यहाँ 2 लगाते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पास एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। देखिएगा Na2CO3 H2 और CO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट। 2 रिएक्शन है हमारे पास इसकी बनाने की, एक तो सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 और अमोनिया की अभिक्रिया है, और दूसरी क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 की अभिक्रिया। दोनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसके गुण की। किसके बारे में बात करेंगे? इसके गुण की बात करेंगे। तो गुण को हम निम्न प्रकार लिखते हैं। बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण जो हैं हम बात करेंगे। नंबर 1 गुण के बारे में। नंबर 1 जो गुण जो है इसका, ये क्या है? श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, पहला गुण तो ये है इसका। दूसरा बात करें, जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय। तीसरी बात करें हमारे पास यहाँ पर, तो ये क्या है? इसका विलयन जो होता है क्षारीय होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी कि जलीय विलयन में क्या बनाता है? ये क्षार का निर्माण करता है। नेक्स्ट, इसको गर्म करने पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इंपॉर्टेंट है ये। इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। देखेगा NaHCO3 हीट किया है, इसको क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या प्राप्त हो रहा है? ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट को अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस हवा में पार। तो यहाँ पर देखिएगा, बैलेंस कर लेते हैं तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये जो CO2 गैस है, इसका एक इम्पोर्टेंस बताऊँगा आपको मैं। डबल रोटी जो होती है, डबल रोटी, केक वगैरह बनाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं ब्रेड है, तो बेकरी के अंदर ये काम आते हैं CO2। जब हम तंदूरी रोटी बनाते हैं तो वहाँ पर आटा में क्या है? हम बेकिंग सोडा कुछ मात्रा मिलाते हैं, जो गर्म करने पर क्या है? CO2 गैस उत्पन्न करता है। वो CO2 गैस के कारण क्या है? रोटियाँ फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। तो वो इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अब इसका क्या देखे? प्रॉपर्टीज देखे, गुण देखे। अब हम बेकिंग सोडा के क्या लिखेंगे? उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग में नंबर 1 डालेंगे हम बेकरी उद्योग में। क्या देखेंगे? अभी इसका उपयोग देखेंगे।
उपयोग। नंबर 1 है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर के रूप में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, शीतल पेय बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। नेक्स्ट पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, बोलता एसिडिटी, बताया था ना दुर्बल क्षार प्रकृति का होता है ये। तो यहां पर हमने क्या किया, और एक मंद पूतिरोधी के रूप में, मंद पूतिरोधी के रूप में, मंद पूतिरोधी का मतलब होता है मिल्ड एंटीसेप्टिक, मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में, इंपॉर्टेंट है। मिल्ड एंटीसेप्टिक का मतलब होता है ये घाव भरने में काम आता है, एक तरह से मवाद को कम करने का कार्य करता है, मवाद के खिलाफ काम करना था, यानी कि मवाद बनने से रोकने का कार्य करता है। मंद पूतिरोधी के रूप में, मंद पूतिरोधी के रूप में, मंद पूतिरोधी के रूप में। इस प्रकार क्या है हमारे पास, एक और है अग्निशामक यंत्र के रूप में, अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें भी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे इसको छोड़ा जाता है तो इसमें से CO2 निकलती है, और CO2 निकलती है तो CO2 क्या करती है, आग बुझाने का कार्य करती है। इसलिए यहाँ अग्निशामक यंत्र के अंदर, फायर ब्रिगेड के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिरंजक के रूप में लास्ट जो हमारे पास हो तो हर किसी में प्रयोगशाला अभिरंजक के रूप में, प्रयोगशाला अभिरंजक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। देखिएगा कि कौन कौन से में उपयोग किया जा रहा है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जा रहा है इसका उपयोग, सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जा रहा है इसका उपयोग, पेट की अम्लता एसिडिटी को दूर करने में किया जा रहा है इसका उपयोग, मंद पूतिरोधी के रूप में, मिल्ड एंटीसेप्टिक रूप में, यानी कि मवाद को रोकने का कार्य करता है, मवाद बनने से रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार हमारे पास बेकिंग सोडा के ये उपयोग हुए। नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम बात करेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे, धावन सोडा के बारे में। देखिएगा इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, सोडियम कार्बोनेट का क्या है, ये क्रिस्टल है। ठीक, अब इसकी बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि, मेन बात है बनाने की विधि। अभी हमने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन रहा था। क्या बन रहा है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के अंदर हम बात कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, यानी कि इसके साथ जल के अणु जोड़े जाते हैं, इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। कैसे प्राप्त होगा? देखो ये हमारे पास Na2CO3 प्लस 10H2O, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये तो हमने क्या किया? गरम किया। क्या किया? ये गरम कर रहे हैं हम। और अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम? क्रिस्टलीकरण। क्या कर रहे हैं? क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये धावन सोडा, धावन सोडा प्राप्त हो रहा है। बनाने की विधि में क्या देखा? सबसे पहले क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको गर्म करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। अब इस सोडियम कार्बोनेट का सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। क्रिस्टलीकरण क्या? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं का जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर Na2CO3 डॉट 10H2, यहाँ 10 जो जल के अणु है क्रिस्टल जल के अणु है, क्या कहलाएंगे? ये क्रिस्टलन जल के अणु है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके उपयोग। किसकी बात करेंगे? इसके उपयोग के बारे में। उपयोग, सॉरी पहले गुण बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गुण जो होते हैं ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ। पहला तो ये क्या है? सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ। नंबर दूसरा गुण क्या है? ये जल में विलय होता है। अरे जब ही तो धावन क्रिया होगी। नंबर 3 जो होता है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देता है। क्रिस्टलन जल को कैसे त्यागेगा भाई? देखो हमारे पास था Na2CO3 डॉट 10H2O, गरम किया इसको, गरम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 प्लस 10H2O। ये जो हमारे पास है क्रिस्टलन जल, क्या है ये? 10 जल के अणु जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहला रहे हैं? क्रिस्टलन जल। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसको उपयोग। उपयोग क्या है इसके? धावन सोडा के उपयोग। तो उपयोग के अंदर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद एक कंपाउंड रह जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे समय रहा तो। नेक्स्ट उपयोग के बारे में बात करें। उपयोग नंबर 1 भाई, उपयोग में क्या है? इसमें धुलाई और सफाई में, धुलाई एवं सफाई में धावन सोडे का उपयोग किस में किया जाएगा? धुलाई और सफाई में। नेक्स्ट जो उपयोग है, कास्टिक सोडा है, बेकिंग पाउडर है, कांच है, साबुन उद्योग है, इसमें यानी कि कास्टिक सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स निर्माण में। ठीक है, और तीसरा जो उपयोग है हमारे पास यहाँ पर वो अपमार्जक के रूप में। डिटर्जेंट के रूप में, यहाँ पर डिटर्जेंट है ये। चौथा जो उपयोग है हमारे पास वो है कागज है, पेंट है, वार्निश है उद्योग। कागज, पेंट, वस्त्र, वार्निश उद्योग में, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई का काम होता है। तो कागज उद्योग है, पेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, वार्निश उद्योग है, इनमें क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। प्रयोगशाला
अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो हमने अभी तक बात की, हमने यहाँ पर दावन सोडा के बारे में बात की थी, Na2CO3.10H2O के बारे में। उसके बनाने की विधि देखी हमने। बनाने की विधि में हमने क्या देखा है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। सोडियम कार्बोनेट जो है उसका क्रिस्टलीकरण किया है, क्रिस्टलाइजेशन किया है, जल के अणु जोड़े, तो क्या प्राप्त हो गया हमें? सोडियम कार्बोनेट.10H2 यानी कि दावन सोडा या वाशिंग सोडा प्राप्त हो गया। उपयोग के बाद उस विधि के बाद में हमने उसके गुण पढ़े। गुण पढ़ने के बाद हम धुलाई उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग के अंदर धुलाई है, सफाई के रूप में कास्टिक सोडा है, कांच उद्योग है, साबुन उद्योग है, बोरक्स निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग, अपमार्जक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। इसके अलावा हम बात करें कागज है, पेंट है, वस्त्र है, वार्निश है, इनके उद्योग में किया जाता है। और लास्ट है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी कि प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल कार्य किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनको संपन्न करने में भी इसका रिएजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो है इस टॉपिक का जो भी शेष बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम। ठीक है, ओके, बाय।